गुड मॉर्निंग क्लास। एक बार फिर से आपका लक्ष्य 24 में स्वागत है और मैं राज सर आपका इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। चलिए आज हम लोग बात करने जा रहे हैं किसके ऊपर? पासा के ऊपर। भैया हम किसके ऊपर बात करने जा रहे हैं? पासा। इसी को हम लोग डाइस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डाइस कहते हैं। अब हमारी थोड़ी सी बात ध्यान देना। ये भैया मेरे हाथ में क्या देख रहे हो? ईंट है। अच्छा चलो भैया ईंट देख रहे हो। अब इसको ईंट मत समझो, ये इसको तुम समझो कि एक क्यूब है। क्या है? एक क्यूब है, एक पासा है। पासा किसे कहते हैं? जैसे कि एक क्यूब के आकार का हो, एक घन के आकार का कोई चीज़ हो और उस घन के आकार का जो चीज़ है उस पर आप कुछ नंबर दे दीजिए। हर एक सतह, घन में कितने सतह होते हैं? 6 सतह। एक सतह ये आगे हो गया, एक सतह पीछे हो गया 2, ये किए हो गया 3, एक इधर हो गया 4, एक ऊपर एक नीचे। ठीक, 6 सतह होते हैं। 6 सतह पर आप 6 नंबर दे दीजिए। पहले सतह को 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। इस तरह से 6 सतहों को 6 नंबर दे देने से वो क्या, उसका फिर घन न करके उसको हम लोग क्या कहते हैं? पासा कहते हैं। तो पासा समझ में आ गया? पासा किसे कहते हैं? अब एक पासे को अगर तुम ध्यान से देखोगे तो एक टाइम में उसके 3 ही सतह को तुम देख पाओगे। जैसे कि इस सतह, ये मेरे पास जो पासा है इसको अगर आप ध्यान से देखें तो आप इसके इस सतह को देख पा रहे हैं, या ऐसे करें थोड़ा सा एंगल पर, तो ये सतह, ये सतह, ये सतह। अगर हाथ में लेकर के देखेंगे तो इसके कितने सतह आप देख पाएंगे? एक टाइम में 3 ही सतह देख पाएंगे। ठीक, यानी 3 सतहों पर अलग अलग हमने नंबर रखा है, तो एक टाइम में आपको 3 नंबर ही देखने को मिलेगा ना। 3 सतह के 3 नंबर ही देखने को मिलेंगे। जैसे कि मैं अगर आपके बोर्ड पर एक पासा बनाऊं, तो एक टाइम में आप इसके कितने सतह देख रहे हैं? 1, 2 और 3 सतह ही देख रहे हैं। ओके, अब इस 3 सतहों पर कुछ ना कुछ नंबर होगा। अब इस जो भी नंबर है, मान लीजिए कि यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, इस तरह से इस पर हमने क्या कर दिए हैं? नंबर रख दिए हैं, नंबर दे दिए हैं। तो अब एक टाइम में आप 3 सतह ही देख पाएंगे। अब इस पासे को जैसे एक टाइम में आप 3 सतह देख रहे हैं, अब इसी पासे को मैंने हल्का सा मोड़ दिया और आप अब इसके क्या करेंगे? अलग अलग सतह आप देखने लगेंगे। फिर आप इसको मैं घुमा दूं तो अलग अलग सतह देखेंगे, फिर घुमा दूं तो क्या होगा? अलग अलग सतह देखेंगे। इस तरह से तो एक ही पासे को मैं कई तरीके से आपको दिखा सकता हूं। एक ही पासे के कई सारे कंडीशन में आपको दिखा सकता हूं कि नहीं दिखा सकता हूं? तो मान लो एक ही पासा था और उस पासे को मैंने आपको कई बार घुमा घुमा के दिखाया, तो उसके आप क्या करेंगे? कई बार कई सतहों को देखेंगे। ये एक ही पासे के मैंने आपको कई कंडीशन दिखा दिए ना। तो मुझे बताइए कि अगर एक पासे को मैं बार बार आपको अलग अलग तरीके से दिखा रहा हूँ, ठीक, अलग अलग तरीके से दिखा रहा हूँ, तो क्या 1 लाख बार मैं अलग अलग तरीके से दिखा पाऊँगा? नहीं। कुल मिला जुला के एक बार दिखाया, अलग अलग अपने सतह देखा, फिर अलग अलग, फिर देखा अलग अलग, फिर अलग अलग, तो इस तरह से उसका एक फिक्स नंबर होगा। एक के बाद फिर क्या होगा कि उसी में से कोई ना कोई उसका दोहराव होने लगेगा ना। तो एक पासे को मैं कुल 8 तरीके से आपको क्या कर सकता हूँ? दिखा सकता हूँ। कुल 8 तरीके से मैं क्या कर सकता हूँ? दिखा सकता हूँ। इसमें कोई दुराय नहीं है। अब मैं आपको एक पासा आपको रख रहा हूँ। जैसे कि मान लीजिए मैंने एक पासा लिया और उसको मैंने आपको दिखाया, तो पहली बार आप उसका यहाँ पर 3 देख रहे थे और यहाँ पर 6 देख रहे थे और यहाँ पर क्या देख रहे थे? 4 देख रहे थे। फिर मैंने इस पासे को हल्का सा घुमा दिया, एक एंगल दे दिया, तो अब इसके अलग अलग सतहों को आप देखेंगे। तो मान लीजिए अगली बार जब मैंने यहाँ पर कहा तो आपने 6 देखा, 5 देखा और मान लीजिए यहाँ पर 2 देखा। ओके, इस तरह से मैं आगे भी और पासे बना सकता हूँ। 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे 8, 9 ठे बना सकता हूँ। तो कभी कभी इसमें प्रश्न कैसे पूछता है कि आपको कई सारे पासे देंगे, 4 ठे 5 ठे आपको देंगे ना, और उस 4-5 पासों में से कह देगा कि जैसे कि 4 के पीछे क्या है, 4 का विपरीत सतह क्या है, या 6 का विपरीत सतह क्या है, या 3 का विपरीत सतह क्या है, किसी का विपरीत पूछ लेगा। ओके, तो देखो पासे में मुख्य रूप से आपसे 3 तरह के प्रश्न होंगे। जब मैं 2 पासा आपके सामने, इन 5-6 थे जो पासे दिए हैं उसमें से जब मैं 2 पासा आपके सामने निकालूंगा, ध्यान दीजिएगा, जब ये 5-6 पासे हमारे पास हैं उसमें से मैंने क्या किया? 2 पासा निकाल लिया बाहर। देखो एक का पासा है, ये 2 पासे नहीं है, एक ही पासे के 2 अलग अलग कंडीशन है।
तो मैंने आपके सामने ये दो पासे क्या कर लिए, निकाल लिए। अब हो सकता है कि इसका एक सतह, इसका एक सतह एक कॉमन हो। कॉमन होने का मतलब जैसे इस पर भी 4 है तो इस पर भी 4 हो ना, बाकी दो सतहों पर अलग अलग कुछ हो, तो एक फेस कॉमन होगा, उसको हम कहेंगे एक फेस कॉमन, एक सतह समान। या हो सकता है कि इस पर 4 हो, जैसे यहाँ पर भी 5 हो, यहाँ पर 5, तो इसके दो फेस क्या हो, कॉमन हो, एक फेस कॉमन न हो। तो या हो सकता है कि एक फेस कॉमन हो सकता है कि दो फेस कॉमन हो, और या हो सकता है कि कोई फेस ही कॉमन न हो। आप कहेंगे सर तीनों फेस कॉमन हो सकता है, जैसे कि यहाँ पर 6, यहाँ पर 6, तीनों फेस कॉमन। तो तीनों फेस कॉमन का मतलब ही क्या है कि वह पेशवा फिर से आप दिखा रहे हैं, जो पसवा है वही को आप 2 बार 3 बार देख रहे हैं, तो कोई मतलब है उसका नहीं। तो आपके पासे में आपका पासा 3 तरीके का हो सकता है, एक सतह समान हो सकता है, 2 सतह समान हो सकता है, या कोई सतह ही ना समान हो। कोई सतह समान ना होने का मतलब जैसे इस पर 5, 4, 6 लिखा है तो इस पर लिख दे 1 लिख दे, यहाँ 2 लिख दे और यहाँ क्या लिख दे 3। इसके कुछ और अलग अलग सतह, इसके अलग अलग सतह, कोई फेस ही कॉमन ना हो। तो आपके पास पासा कितने तरह के होते हैं, 2 तरीके के होते हैं, 3 तरीके के, एक सतह समान, 2 सतह समान और कितने सतह समान, 3 सतह समान। तो सबसे पहले ना अगर कभी भी विपरीत पूछे कि इसके पीछे कौन है ये बताइए, तो उसका निकालने के लिए सबसे पहले आप क्या करिए कि कोशिश करिए कि जो 4 ठे 5 ठे दिया है उसमें से 2 पासा ऐसा खोज के निकाल लीजिए, उसमें से 2 पासे ऐसे खोज के निकाल लीजिए जिसके एक फेस क्या हो, कॉमन हो। तो जैसे 4-5 ठे दिया है तो उसी में से मान लो ये हमने 2 ठे पासा इस तरह से खोज के निकाल लिया। अब इसमें देख रहे हैं 4, इधर कहीं 4 है नहीं, 6, हाँ यहाँ 6 है और यहाँ पर भी क्या है 6 है, और 3 नहीं, तो यानी कि इसके इन दोनों पासों में कितने फेस कॉमन है, एक फेस कॉमन है। कितना फेस कॉमन है, एक फेस कॉमन है। तो एक फेस कॉमन का अगर पासा मिल जाए तो सभी का विपरीत आप बता सकते हैं। कैसे बताओगे, देखो यहाँ पर ये कोना आप देख रहे हैं ना, एक कोना, इस कोने का एक चक्कर लगाने के लिए आपको 3 सतहों से होकर गुजरना पड़ेगा। जैसे ये कोना आप ले लीजिए और जो कॉमन सतह है वहीं से आप घड़ी की दिशा में ऐसे घूम जाइए, इसी कोने का एक चक्कर लगाइए। ओके, तो सबसे पहले आप कहाँ पहुँचेंगे, 6 से किस पर आएंगे, 4 पर, और 4 से किस पर जाएंगे, 3 पर। ओके, और वही काम यहाँ पर भी करिए, ये कोना ले लीजिए, 6 से ऐसे घूम जाइए, तो 6 के बाद कहाँ पर आए, 5 के बाद कहाँ पर आए, 2 पर। कंफर्म हो गया ना बात। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये इसके पीछे, ये इसके पीछे, और 6 के पीछे 6 तो होगा नहीं। तो अब देखिए इसमें क्या नहीं दिखाई दे रहा, 2, 3, 4, 5, 6, एक नहीं दिखाई दे रहा है, तो यानी 6 के पीछे कौन होगा, 1। अब सभी सतहों का आपको क्या मालूम हो गया, विपरीत सतह मालूम हो गया। सभी सतहों का क्या मालूम हो गया, विपरीत सतह मालूम हो गया। तो डाउट, इसमें डाउट रह गया। तो कभी भी अगर आपको 4-5 पासों में से 2 पासे ऐसे अगर आप छांटने में सक्षम हो जाएं जिसके कि एक फेस कॉमन हो, तो सभी सतहों का विपरीत सतह क्या किया जा सकता है, बताया जा सकता है। कई बार सवाल इसी पर आपसे पूछ लिया जाता है, बस यही से 3-4 ठे पासा होगा, 3 ठे 4 ठे 5 ठे 6 ठे पासा होगा, उसमें से आपसे किसी सतह का विपरीत पूछ लेगा। तो कभी भी उसमें से 3-4 पासों में से 2 पासा ऐसा आप छांट के निकालिए जिसका कि एक सतह क्या हो, समान हो, कॉमन हो ना। और उसके बाद जो कॉमन सतह है वहाँ से आप क्लॉकवाइज क्या करिए, घूम जाइए, और फिर जो कॉमन सतह है वहाँ से क्लॉकवाइज घूम के उसके नीचे लिख दीजिए। जो जिसके नीचे आ जाएगा वही उसका क्या होगा, विपरीत सतह होगा। तो विपरीत सतह निकालने में किसी को कोई डाउट रह गया नहीं। आगे बढ़े, हम आगे बढ़े। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि विपरीत सतह तो निकालने हमको आता है, इसके बाद हमसे पूछ लेता है कि भैया ये बताइए कि भैया कोई 2 पासा दे देगा या 3-4 पासे दे देंगे, और आपसे इस तरह से प्रश्न हो जाता है। क्वेश्चन कभी कभी इस तरह से हो जाता है, ध्यान से देखिएगा। तो देखिए वीडियो में रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं, ये हो रहा है, नहीं मतलब जो बना रहा हूँ ये वीडियो में आ जा रहा है कि नहीं, ये देख रहे हैं। मैंने पासा बना दिया, लिख दिया 4, 2 और क्या 5, 3, 4 और 6। यहाँ पर मैं पूछा हूँ कि यहाँ पर क्या भरा जाएगा,
ठीक, इस तरह से प्रश्न आ जाता है। तो कभी भी देखिए मेरी बात ध्यान समझिएगा, कभी भी इस तरह से पासा दे दे, किसी पासे पर खाली स्थान दे दे और कहे कि वहाँ पर क्या भरा जाएगा, तो सबसे पहले आपको यही चेक करना है कि हम सभी सतहों का क्या निकालेंगे, विपरीत सतह निकालेंगे। और सभी सतहों का विपरीत सतह निकालने के लिए एक फेस कॉमन हो तो सबका विपरीत निकल जाएगा, जब दो फेस कॉमन होगा तब देखा जाएगा, आगे उसको देखेंगे भी। तो हमने अभी फिलहाल एक सतह समान का लिया है। देखिए यहाँ पर 5 है, इधर कहीं 5 है नहीं भैया, 2 है, इधर कहीं 2 है नहीं, यहाँ 4 है और यहाँ पर भी क्या है, 4 है। तो अब हम 4 यही कोना पकड़ेंगे, यही कोना पकड़ेंगे और घड़ी के दिशा में हम क्लॉकवाइज क्या करेंगे, घूम जाएंगे। तो सबसे पहले हमको क्या मिलेगा, 4, 4 के बाद क्या मिलेगा, 5, 5 के बाद 4 के बाद 2 मिलेगा, 2 के बाद क्या मिलेगा, 5, 4, 2, 5। और इसके साथ ऐसे यहाँ पर भी घूम जाएंगे, 4, 6 और क्या 3। कोई डाउट रहेगा इसमें? अब हम बात बढ़ें तो क्या आपको नहीं दिखाई दे रहा है, 2, 3, 4, 5, 6, 1 नहीं दिखाई दे रहा है, यानी 4 के पीछे कौन है, 1, 2 के पीछे 6 है और 5 के पीछे 3 है। इतनी बात समझ आ गई? तो सबका अगर किसी का विपरीत पूछता तो हम विपरीत तो बता लेते, लेकिन हमको यहाँ विपरीत नहीं पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है कि ये जो सतह खाली है, जो प्रश्नवाचक चिन्ह है, यहाँ पर क्या भरा जाएगा। तो अब हमको यही भरने का तरीका देखना है। देखो भरने का तरीका आपको एक चीज़ समझना होगा। क्या चीज़ समझना होगा, ये मेरे पास एक फिगर आप देख रहे होंगे, ठीक। अगर इस फिगर को मैं बंद करूं, ऐसे हो जाएगा भैया, किसी को कोई तकलीफ है नहीं। और इसको ऐसे ही हम क्या करेंगे, बंद कर देंगे। ऐसा लग रहा है जैसे मैं एक जादूगर हूं और जादू दिखा रहा हूं, ऐसे। ये क्या है, एक पासा है। कोई डाउट रह गया इसमें? भैया बात नहीं, पासा है। अब इसी को मैं क्या करूं, अगर खोलूं तो इस तरह से आप उसके 6 सतह देख सकते हैं। तो इसी पासे का ओपन फिगर आपको समझना है। 1 सतह, 2 सतह, 3 सतह, 4 सतह, 5 सतह और 6 सतह। इन 6 सतहों में कोई भी एक सतह तुम देख रहे हो, ये सतह, इसके पीछे कौन पड़ेगा, एक खाना छोड़ के ये वाला पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब आप इसको बंद करेंगे तो ये है, इसके नीचे ये है, तो किसी इसका विपरीत कौन होगा, ये। जैसे इसका विपरीत कौन होगा, एक सतह छोड़ करके ये वाला। जैसे ऐसे बंद करेंगे तो ये इसके पीछे कौन पड़ेगा, यही पड़ेगा। कोई डाउट है? नहीं। तो जैसे कि इसके पीछे एक खाना छोड़ के ये वाला पड़ेगा, इसके पीछे एक खाना छोड़ के ये वाला पड़ेगा, इसके पीछे एक खाना छोड़ के ये वाला पड़ेगा। तो किसी भी सतह का विपरीत सतह क्या होता है, एक खाना छोड़ के। कंफर्म हो गया ना बात? इसमें कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा। और देखो पड़ोसी सतह क्या होता है, जैसे इसका विपरीत कौन होगा, ये वाला होगा, एक खाना छोड़ के ये वाला। बाकी जो 4 ठे बच्चे सब इसके पड़ोस में ही होंगे। क्यों पड़ोस में होंगे? जब आप इसको ऐसे बंद करेंगे, अब बंद करके जब इसका ढक्कन ऐसे ऊपर से लगाएंगे, तो जैसे ये ढक्कन लगाएंगे, देखिए ये जो ढक्कन है, ये इसका भी पड़ोस में बन गया, इसके भी पड़ोस में, इसके भी पड़ोस में और इसके पड़ोस में। केवल इसका ये जो ढक्कन है, इसका विपरीत कौन होगा, यही। बाकी सब क्या होंगे, पड़ोसी ही होंगे। ओके। अच्छा एक बात और यहीं पर समझिए, जैसे कि यहाँ पर 1 सतह, 2 सतह, 3 सतह। जैसे ये वाला जो सतह है, ये वाला सतह, ये सतह केवल इसी का पड़ोसी नहीं है, इन चारों का पड़ोसी है। क्योंकि जब इसको ऐसे बंद करके जब ऐसे ढक्कन लगाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, चारों का पड़ोसी। यानी नीचे वाला जो सतह है, इन चारों का क्या है, पड़ोसी है। तो इसी फिगर को मैं ओपन ऐसे बना सकता हूँ। यहाँ देखिए, एक दो तीन चार, और ये वाला जो सतह है, ये जो सतह है, इन चारों का क्या है, पड़ोसी। और ये जो सतह है, इन चारों का क्या है, पड़ोसी। जहाँ 3 सतहों का मेल होता है उसी को क्या कहते हैं, कोना। जैसे 1 सतह, 2 सतह, 3 सतह, यही क्या है, कोना है। ये है कि नहीं है? जैसे 1 सतह, 2 सतह, 3 सतह, ये क्या है, कोना है। 1 सतह, 2 सतह, 3 सतह, ये क्या है, कोना है। 1 सतह, 2 सतह, 3 सतह, ये क्या है, कोना। यहाँ पर भी क्या है, कोना। यहाँ पर भी क्या है, कोना। तो भैया एक पासे में 6वां कोना होता है? नहीं। अगर तुम इसको ध्यान देखोगे तो इसमें कितने कोने हैं, 8 कोने हैं। तो 8 कोना कैसे बनेगा, यहाँ से बनेगा। देखिए ये वाला जो सतह है, ये वाला सतह, ये दूर दूर नहीं है। ये जो सतह, ये सतह है, इसको ऐसे बंद करेंगे तो ये क्या है, पास में ही है। तो कहने का मतलब ये वाले सतह को उठा के इसके हम पास में भी क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। तो ये सतह, 2 सतह, ऊपर का सतह, यहाँ पर भी कोना, 1 सतह, 2 सतह, 3 सतह, यहाँ भी क्या हो गया, कोना हो गया।
ठीक। तो ज़रूरत पड़ने पर हम 8 कोनों को क्या कर सकते हैं, खोज सकते हैं। इसमें कोई डाउट नहीं रह गया। अब हम बात करें कि चलो भैया ज़रूरत पड़ने पर हम इस कोने को भी क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। इस सतह को यहाँ रख दीजिए या इस सतह को इसके पास रख दीजिए। अब हम इसी फिगर को भरने की बात होती है। तो सबसे पहले कैसे भरते हैं, देखो जो कॉमन अंक होता है उसको हमेशा ऊपर भरते हैं। जैसे ये 4 कॉमन था तो 4 को कहाँ ऊपर भरेंगे, ये कॉमन अंक को कहाँ भरते हैं, ऊपर। और 4 के पीछे क्या भरना है, 1। तो इसका विपरीत सतह क्या होगा, नीचे का एक खाना छोड़ के यहाँ 1 भर दिया। और इसके बाद ऐसे ही चलना है। देखो इधर से ऐसे चलना है और इधर से ऐसे भरना है। तो ऐसे चलेंगे तो अब क्या मिलेगा, 2। और इधर से आएंगे तो पहला सतह क्या मिलेगा, यहाँ। तो यहाँ पर क्या भरना है, 2। अब 2 के पीछे क्या भरना है, 6। तो 2 का पीछे कौन होगा, एक खाना छोड़ के यहाँ 6। बस समझा। अब फिर ऐसे ही जाओगे आगे तो 2 के बाद क्या मिलेगा, 5। और ये बगल से आओगे तो यही खाली स्थान मिलेगा, यहाँ 5। अब 5 के पीछे क्या भरना है, 3। एक खाना छोड़ के 3 भर दिया। भरने के बाद आपको क्या करना है, अब यहीं पर ये कोना पकड़ो और 5 1, उसके बाद क्या होगा, जिसमें आप चले जाएंगे वही होगा। तो 5 1 यही दिख रहा है। तो 5 1 का कोना कौन है, यही वाला कोना है। देखिए 5 1 के बाद किस में आ जाएंगे, 6 में। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, 6 होगा। आया कि नहीं समझ बात, कोई डाउट रह गया इसमें। भरने आया, कैसे भरा जा रहा है। भरने के बाद आपको ये 5 1, इसके बाद यहाँ पर जैसे यहाँ पर, अब आप कहेंगे सर ये वाला कोना पकड़ लेते तब 5 2 में आ जाते ना। 5 के बाद किस में आना है, 1 में। तो यही वाला तो होगा, ये वाला पकड़ लेते तब यहाँ तो भैया ये वाला पकड़ोगे तो इसमें 6 3 आने लगेगा। तो 5 1 6 आ गया कि नहीं समझ बात। अब मैं आपके लिए एक प्रश्न रख रहा हूँ, आप इसका जवाब देंगे। एक छोटा सा सवाल मैं आपके सामने फिर रख रहा हूँ। एक फेस कॉमन है, एक बात हो गई ख़त्म। चलिए एक सवाल मैं आपके सामने रख दे रहा हूँ। कभी कभी इस तरह से दे देता है। क्वेश्चन है, चलो अब तुम लोग लगाओ। चलो भैया हमने लिख दिया यहाँ पर D, यहाँ पर लिख दिया B, और यहाँ पर लिख दिया E, यहाँ पर लिख दिया D, यहाँ पर लिख दिया F, और यहाँ पर लिख दिया C, यहाँ पर लिख दिया A, और यहाँ पर लिख दिया E, और यहाँ पर खाली स्थान। बताइए खाली स्थान पर क्या आएगा, खाली वाले स्थान पर क्या आएगा। चलिए बता दीजिए, बड़ा आसान सवाल है, बता दीजिए खाली वाले स्थान पर क्या आएगा। क्या आएगा। चलिए आप वीडियो को रोक करके लगाने का प्रयास करिएगा, मैं आपको एक बार फिर से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। सबसे पहले हमको क्या करना है, इन्हीं दोनों में से एक फेस कॉमन को खोजना है। एक फेस कॉमन नहीं रहेगा तो 2 फेस कॉमन रहेगा। फिलहाल हम एक फेस कॉमन को बता रहे हैं ना। तो चलिए सबसे पहले सी ई, इधर का ई है नहीं, डी, हाँ यहाँ पर भी डी है और यहाँ पर भी डी है। और कोई सतह कॉमन है नहीं। तो एक सतह कॉमन है, जो कॉमन सतह है वही कोना पकड़ के आपको ऐसे घूम जाना है क्लॉकवाइज, घड़ी के दिशा में। तो क्या मिलेगा, डी मिलेगा। डी के बाद क्या आएगा, बी, और बी के बाद क्या आएगा, ई। आ गया। और इसके बाद फिर यही डी वाला कोना पकड़ के ऐसे घूम जाना है। तो डी मिलेगा और इसके बाद क्या मिलेगा, एफ, एफ के बाद क्या मिलेगा, सी। अब जो जिसके पीछे है वही उसका क्या है, विपरीत। अब आपको क्या दिखाई दे रहा है भैया, ए नहीं दिखाई दे रहा है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, ई है, एफ है ना। आपको ए नहीं दिखाई दे रहा, तो डी के पीछे कौन होगा, ए होगा। अब सबका विपरीत मालूम हो गया। अब आपको क्या करना है, ओपन फिगर बनाना है। 1 2 3 4, ये सबका पड़ोसी, ये सबका पड़ोसी। अब इधर से ऐसे जाना है, जो कॉमन है उसको कहाँ भरना है, ऊपर। तो डी हम कहाँ भरेंगे, ऊपर। डी के पीछे क्या है, ए। अब इसके बाद ऐसे ऐसे भरना होता है इधर से। तो ऐसे आएंगे तो फिर क्या मिलेगा, बी। तो यहाँ पर बी, और बी के पीछे क्या है, यप, एक खाना छोड़ के यप। अब फिर इसके बाद ऐसे ही जाएंगे तो फिर क्या मिलेगा, ई। तो ई, और ई के पीछे क्या है, सी।
आ गया कि नहीं? अब हमारा पूरा फिगर बन गया है। अब हमको करना क्या है, ई ए ऐसे ही घूमेंगे तो पहले ई ए फिर ए के बाद जिसमें भी चले जाएंगे वही मेरा आंसर होगा। तो ई ए यही वाला कोना है, ई ए के बाद क्या इसमें आ जा रहे हैं, यफ में, तो यफ मेरा क्या होगा, आंसर होगा। आया कि नहीं समझ में लक्ष्मी? हाँ, कोई डाउट है क्या इसमें? नहीं। तो भैया एक फेस कॉमन को हमने कर दिया क्या, खत्म। और अगली बार जब हम क्लास लेंगे तो आपको 2 फेस कॉमन भी क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। लेकिन भैया पहला क्लास आपको जानना जरूरी है, ठीक है? इसके बाद दूसरा क्लास आप अच्छा से देख लेंगे। तो अब इसी में लेंगे आपसे वीडियोस में विदा।